बात उन दिनों की है जब राकेश गांव में रहता था। उस समय मेरे पड़ोस में एक नई नई शादी हुई थी। रिश्ते में वो भाई लगता था। उसका नाम था मनीष। शादी के कुछ दिनों बाद ही वो अपने काम पे यानी कि दिल्ली लौट आया था। उनके घर में सिर्फ मनीष भैया की माँ और नैकी भौजी ही रहने लगी थी। तब नैकी भौजी बड़ी उदास रहने लगी थी। क्यों न रहे, अभी नई नई शादी हुई थी और पति कमाने बाहर चला गया था। मैं कभी कभी उनके घर जाया करता था और हंसी मजाक भी होता था, क्योंकि वो भौजाई थी। अक्सर मेरे यहाँ हंसी मजाक देवर भौजी में होता रहता था। उनका नाम सोनी था और भौजी करीब 21 साल की थी। रंग सांवला, चेहरा गोल, और जब वो साड़ी पहनती थी तो नाभि के नीचे साड़ी बांधती थी तो उनका गोल गोल पेट पे नाभि एकदम सुराही की तरह लगता था। एक दिन जब मैं उनके घर गया, गर्मी का दिन था। सोनी भौजी अकेले घर पे थी। उनकी सास अपने मायके गई हुई थी और सोनी भौजी घर का कुछ काम कर रही थी और मैं वहीं चारपाई पे बैठ गया। भौजाई अपना काम खत्म करके कमरे में चली गई और मुझे भी बोली कि अंदर आ जाओ, बरामदे पे बहुत धूल उड़ रहा है। मैं भी अंदर चला गया और वहीं बैठ गया। हम दोनों में बातचीत होने लगी। भौजी भी खुले शब्दों में मजाक करने लगी। अब हमको कभी कभी शर्म आ जाती। तब मैं भौजी से उनकी दुखती बात पूछ दिया। तब भौजी कहने लगी कि मैं शादी से पहले क्या क्या सोची थी कि शादी के बाद मैं अपने पति के साथ ऐसे रहूँगी, पति को पहले खूब तड़पाऊँगी, पर वह तो हमें पहले दिन से ही तड़पने के लिए छोड़कर चले गए। हमारे बीच कुछ हुआ ही नहीं। मेरे सारे अरमानों पर पानी फेर दिया। फिर कुछ देर चुप रहने के बाद भौजी बोली, मैं आपकी शादी अपने ही मायके में करवाऊंगी। एक बड़ी ही खूबसूरत लड़की है, मेरी चचेरी बहन लगती है। मुझे भी आनंद आने लगा था, क्योंकि किसी भी कुंवारे को शादी के बारे में बात करने पर बहुत अच्छा लगता है। फिर भौजी से काफ़ी देर इधर उधर की बात करने के बाद मैं जाने के लिए उठने ही वाला था कि भौजी कमरे के दरवाजे पे ही बैठ गई। उनका आंचल सरका हुआ था। यह सब देखकर मैं थोड़ा शर्मा भी रहा था, क्योंकि हमें लग रहा था कि उनको देखते हुए अगर भौजी हमको देख लेंगी तो भौजी को कैसा लगेगा। मैं जैसे ही दरवाजे से जाने के लिए आगे बढ़ा और कहा, भौजी थोड़ा पैर हटाना, तब भौजी थोड़ा और भी चौड़ी होकर बैठ गई। फिर मैंने भौजी से कहा। अब वो मुस्कुरा रही थी पर हटाई नहीं। मैं वैसे ही जाने लगा तो मैं जैसे ही एक पैर उनसे आगे रखा तो भौजी लंगड़ी फंसाकर गिरा दी। मैं भी गिरा तो उनके ऊपर। फिर मैं भौजी को पकड़कर उठा और अपने घर चला आया और भौजी मुस्कुराने लगी, क्योंकि हमारा स्पर्श भौजी को बहुत अच्छा लगा था। अब मैं रात भर सो नहीं पाया, सिर्फ भौजी के बारे में ही सोचता रहा। अब दूसरे दिन मैं फिर गया तो भौजी एकदम दुल्हन की तरह तैयार थी। तब मैं भौजी को पीछे से पकड़ लिया तो हमें महसूस हुआ कि भौजी को बुखार है, क्योंकि उनका शरीर गर्म था। तब मैं भौजी से बोला, भौजी तबीयत ठीक नहीं है क्या? डॉक्टर को बुलाऊं?
तब भौजी बोली, अरे मेरे अनाड़ी देवर, ये बुखार से गर्म नहीं है, ये तो तुम्हारे छूने से गर्म हो गया है। मुझे बहुत अच्छा लगा। फिर मैं भौजी से कहा, भौजी कहो तो आज मैं ही डॉक्टर बन जाऊं। भौजी बोली, हाँ बन जाओ, पर किसी से बोलना नहीं इसके बारे में। मैंने कहा, नहीं नहीं, ये कोई बोलने की बात है। फिर भौजी कमरे से बाहर आई और इधर उधर देखी, सड़क के तरफ और बाहर। शायद भौजी ये देख रही थी कि कोई बाहर है तो नहीं। बाहर लू चल रही थी और हवा की आवाज़ आ रही थी। सारे लोग अपने घरों में थे। तब भौजी दरवाज़ा बंद करके वापस आई। अब राकेश ने ऐसा दबा दिया कि भौजी का सारा बुखार उतर गया। अब दोनों बहुत खुश थे। तभी भौजी बोली, राकेश गला सूख रहा है, थोड़ा पानी पिला दो। तो मैं मजाक में बोला, भौजी अब कितना पानी पियोगी? फिर हम दोनों हंसने लगे। फिर 2 दिन ऐसे ही चला। उसके बाद भौजी की सास आ गई और मैं भी पढ़ाई के लिए शहर चला गया। अब तो जब भी कॉलेज की छुट्टियां होती हैं तो मैं गांव आता हूँ। भौजी एक हल्की सी मुस्कान दे देती हैं। इस बार जब मैं गांव आया तो मनीष भैया भी आए हुए थे और भौजी बड़ी चहक रही थी। जब मैं भौजी को इस खुशी का राज पूछा तो भौजी बोली, इस बार जब तुम शहर चले गए तभी हमारे सास की तबीयत बिगड़ गई और तब तुम्हारे भैया वापस आ गए और उसी समय मैं पेट से थी। कुछ दिन बाद मैं सबको खुशखबरी सुनाती और सब लोग बहुत खुश हो गए। धन्यवाद।